यन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः त्वदनुसरणं ओम वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। परम आदरणीय भक्तगण, आज भी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से नवरात्र संबंधी पूजन में भाग लेने के लिए हम उपस्थित हैं आज, और कथा श्रवण करने के लिए भी। प्रातःकालीन समय में यज्ञ संपन्न किया गया और दिवस काल में भक्त लोग आते रहे पूजा अर्चना के लिए, और अभी का जो समय है वो ज्ञान प्राप्त करने का समय है। देखिए भक्तगण, श्री दुर्गा सप्तशती एक बहुत आवश्यक ग्रंथ है, ये बहुत ही उपयोगी ग्रंथ है। ये विस्तार पूर्वक बताया गया, पूर्व काल में बताया गया कि हर एक श्लोक जो है इसमें एक मंत्र है, और हर एक श्लोक से, प्रत्येक श्लोक से हवन भी किया जा सकता है, पूजन भी किया जा सकता है। लेकिन प्रत्येक श्लोक को समझना भी आवश्यक है, और श्लोकों से पहले कवच, अर्गला, कीलक का भी विधान होता है। मनुष्य को चाहिए कि वो कवच का पाठ करते हुए अपने आप को समर्पित करे जगत जननी जगदम्बा माता के समक्ष। जिस व्यक्ति में भाव शरण, उनकी शरण में अपने आप को अर्पण करने का भाव होता है, जिस व्यक्ति में वो श्रद्धा है, वो लगन है, वो प्रेम है, तो समझ लीजिए जगत जननी जगदम्बा माता जो शरणागत वत्सला है, शरण में आए हुए लोगों का कल्याण करने वाली जो है, वे वास्तविक भक्तों का कल्याण शीघ्र अतिशीघ्र करती है। तो प्रथम अध्याय में मेधा ऋषि का चरित्र आता है भक्तगण। यहीं से जो है सो कि श्री सप्तशती का प्रारंभ होता है। पूर्व काल में एक राजा का नाम था सुरथ। राजा सुरथ जी बलवान थे और वे पराक्रमी थे, युद्ध करते थे और सफल भी हो जाते थे, जीत भी जाते थे। उनके साथ बहुत लोग थे उनके सहयोग के लिए, लेकिन किसी कारणवश, जैसे ये स्वाभाविक है किसी भी देश में यदि आप देखेंगे तो अनेकों ग्रुप्स हो जाते हैं, अनेकों समुदाय के लोग हो जाते हैं। इसी प्रकार उस समय भी जब राजा सुरथ जी राजा थे तो अन्य लोगों को राजा बनने की इच्छा थी, और राजा जी के साथ जो लोग उनके हितैषी लोग थे, इन लोगों को उन लोगों ने अपने वक्तव्य के माध्यम से राजा जी से समझ लीजिए एकदम विमुख करा दिए। राजा सुरथ जी अकेले पड़ गए, कारण कि उनके साथ जो उनके सहकर्मी लोग थे सब उन्हें छोड़ते गए और अन्य दल में जा गए पहुँचे। तो परम आदरणीय भक्तगण, एक बार राजा सुरथ जी शिकार करने के उद्देश्य से जाते हैं किसी वन में, और वहाँ उन्होंने एक पशु को देखा, और पशु पर किसी प्रकार से जो है सो कि प्रहार किया। पशु घायल हो जाता है और दौड़ते हुए पशु चला जाता है एक ऐसी जगह में जहाँ की ज़मीन
राजा सुरथ जी के वश में नहीं थी। जो लोग ओपोनेंट के रूप में थे, जो लोग उनके शत्रु के रूप में थे उस समय, उन लोगों की ज़मीन में वह पशु दौड़ता हुआ जा गिरा। राजा सुरथ जी पशु के पीछे दौड़ते हुए जब वहाँ जा पहुँचे तो अन्य लोग जो वहाँ थे शत्रु के रूप में, वे लोग आपस में राजा जी के साथ बहस करने लगे कि उनको उस घायल पशु को वहाँ से उठाना नहीं चाहिए, कारण कि पशु उधर जा गिरा था। देखिए, कभी कभी मनुष्य में ऐसा स्वभाव होता है कि कहीं कहीं अगर देखेंगे किसी के आंगन के बगल में यदि एक पेड़ भी अगर लटका हुआ है, अगर फल उधर चला जाता है तो कभी कभी लोग आपस में बांट कर ले लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं लोग ऐसा भी व्यवहार दिखाते हैं कि बोलते हैं ये उधर है, इसलिए ये उनका हो गया। इसी बात को लेकर एक घटना याद आ गई मुझे कि एक बार एक जगह एक व्यक्ति के आंगन में केले का वृक्ष था और केला उधर जा पहुंचा पड़ोसी के यहाँ। पड़ोसी ने क्या किया, उस केले ही को पूरा काट लिया। तो जब इधर का व्यक्ति जो था जब पूछता है उन लोगों से कि क्या हुआ, आप फल ले लिए, तो उन लोगों ने कहा कि फल उधर था इसलिए उनको मिल गया, उन्होंने ले लिया। तब इन्होंने कहा कि अगर पेड़ ही नहीं होगा तो केला कहाँ से आएगा। तब उन्होंने क्या किया, उस केले के वृक्ष को काट कर उधर फेंक दिया। कि अगर आपको केला चाहिए तो वृक्ष भी चाहिए, तो वृक्ष को भी ले लीजिए आप। तो आपस में पड़ोसी लोग कभी झगड़ते हैं, स्वाभाविक है ये। अब राजा जी जो थे, दुश्मन लोग चाहते थे कि कोई किसी प्रकार से षड्यंत्र रचा जाए, माशिनेशन हो, बहाना ढूंढते थे इस राजा से लड़ने के लिए। और एक अच्छा बहाना समझ ले, एक अच्छा कारण हो गया। कहने का भाव यहाँ यह है भगवान कि राजा सुरथ जी अकेले पड़ गए वहाँ। कुछ चतुर भी थे, वे नीति समझते थे और उन्होंने विचार किया कि हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है, स्पष्ट है कि अगर आप अकेले हैं और आप जानते हैं कि युद्ध नहीं कर पाएंगे तो चुपचाप वहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर आप वहाँ बहस करने लगेंगे तो समझ लीजिए आपको लोग पराजित कर देंगे। इसलिए भगवान राजा सुरथ जी वहाँ से निकल पड़े। लेकिन फिर भी दुश्मन लोग जो थे, ये धर्मग्रंथ की बात है, ये दुश्मन लोग जो थे वहाँ राजा को वहीं नहीं छोड़ते हैं, यहाँ उनके महल तक लोगों को भेजते हैं। और जितने लोग राजा जी के साथ मतलब कि सहयोगी के रूप में थे, सभी लोगों को प्रभावित कर दिया गया शब्दों के माध्यम से कि राजा से कुछ नहीं होगा, हम लोग आपकी सुरक्षा करेंगे और जो कुछ आपको प्राप्त होता है राजा से उससे ज़्यादा हम लोग देंगे आपको। तो सब लोग छोड़ देते हैं उन्हें। राजा एकदम एकांत अवस्था में आ पहुँचे। उस समय भगवान राजा विचार करने लगे, राजा सुरथ जी विचार करने लगे कि अगर वहाँ ठहर जाएंगे और वे तो उनकी हत्या भी कर दी जाएगी। अभी देखते हैं किसी किसी देश में क्या हो रहा है, अभी कैसे दंगा फसाद, कैसे लोग मार रहे हैं, एक दूसरे को जला भी रहे हैं। ये स्वाभाविक है, देख रहे हैं अभी समाचार के माध्यम से। तो ऐसे ही घटना घटने वाली थी वहाँ। राजा सुरथ जी ने विचार किया कि उस समय वन में जाने की प्रथा थी, रिनंशिएट लोग होते थे, वनप्रस्थी होते थे, फिर संन्यास भी ले लेते थे। तो राजा सुरथ जी ने विचार किया कि उनको वन में जाना होगा, कारण कि वन में रहने की व्यवस्था भी थी। वे जाते हैं एक आश्रम में जहाँ मेधा ऋषि गुरु जी के रूप में थे। यद्यपि आश्रम में जा पहुँचे तथापि उनको चिंता हो रही थी उनके महल के विषय में, उनके जानवरों के भी विषय में और उनके जो
पुराने हितैषी लोग थे उनके विषय में भी इनको चिंता होने लगी कि उनके ही अपने लोग शायद भ्रमित हो गए और उनकी क्या दशा हो रही होगी। अभी इस चिंता से वे मुक्त नहीं हो पा रहे थे। तब तक उनका मिलन होता है एक दूसरे व्यक्ति से जिसका नाम था समाधि। देखिए, यहाँ तो राजा सुरथ जी को निकलना पड़ा उनके महल से। अगर वहाँ ठहर जाते, कभी कभी ज़्यादा अच्छा होता है कि जहाँ पर आप हैं, अगर अनेकों प्रकार का कष्ट हो रहा है और वातावरण पूरी तरह से आपके प्रतिकूल है, तो वहाँ ठहरना आवश्यक नहीं है, वहाँ से निकल जाना चाहिए। तो इसीलिए जब राजा सुरथ जी वहाँ से निकल पड़े, कहाँ जाते वे, कहीं नहीं जा पाते, इसलिए उनके लिए एक ही स्थान था जाने का। वे वन में जा पहुँचे जहाँ दुश्मन लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो परम आदरणीय भक्तगण, राजा सुरथ जी का जब मिलन होता है समाधि जी के साथ, आपस में ये लोग वार्तालाप करने लगे, बातचीत करने लगे, तब समाधि जी पूरी तरह से अपना वृत्तांत सुनाते हैं। वे कहने लगे कि उनके घर के लोगों ने उनको घर से बहिष्कृत कर दिया, निकाल दिया घर से। देखिए, यह जो दशा है पहले भी थी और अभी भी है, समझते हैं ना। आगे चल के भी यह दशा रह सकती है, इस प्रकार की दशा रह भी सकती है। राजा सुरथ जी तो जा पहुँचे वन में, और समाधि जी जो विद्वान भी थे, लेकिन उनके घर के अपने लोगों ने उनको निकाल दिया। फिर भी ये उनके विषय में चिंता करने लगे। अब दोनों जन, राजा सुरथ जी और समाधि जी, चिंताग्रस्त हो गए, चिंता में आ पहुँचे। अनेकों प्रकार से उनको व्याधि होने लगी, मतलब कि मानसिक पीड़ा भी होने लगी। साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी समझ लीजिए ये लोग दुर्बल हो गए, कारण की चिंता बहुत थी उनकी। तब भक्तगण, राजा सुरथ जी और समाधि जी दोनों विचार करते हैं, मेधा ऋषि के आश्रम में जाकर प्रार्थना करने के लिए, और मेधा ऋषि को गुरु के रूप में मानने लगे, और गुरु जी से जो है सो कि क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने लगे, प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगे। उस समय भक्तगण, राजा सुरथ जी और समाधि जी ने अनुभव में देखा कि मेधा ऋषि के आश्रम में अनेकों पशु थे। कुछ ऐसे जानवर होते हैं भक्तगण जिनमें नेचुरल एनिमिटी होती है। अगर शिव परिवार को हम देख लेंगे तो शिव परिवार में देखेंगे तो गणपति जी जो हैं वे भी भगवान शिव के गण के रूप में है, और वे गणों के पति हैं, गणों के स्वामी हैं, वे उनको बोलते हैं गणपति। उनका वाहन चूहा है। और उधर देखेंगे तो उनका जो भाई है ये कार्तिकेय जी, तो कार्तिकेय जी का वाहन मोर है। तो मोर, और उधर शिव जी के गले में सर्पों की माला। उधर भवानी जो है उनका वाहन भी है वहाँ टाइगर के रूप में, लायन आदि के रूप में, और इधर शिव जी का वाहन बैल। तो एक दूसरे, मतलब कि पशु में परस्पर यहाँ शत्रुता भी थी, नैसर्गिक शत्रुता, मतलब कि नेचुरल एनिमिटी। किस प्रकार, अगर आप देखेंगे मोर को तो मोर और चूहों में भी दुश्मनी है, राइट। बैल और सिंह में भी दुश्मनी है, एक दूसरे को खाने के लिए ये दौड़ेंगे, लड़ेंगे आपस में। मैंने कहा सर्प भी है गले में, गले रुंड बालम और ये भुजगेंद्र हारम, सर्पों की माला भी है। तो उधर जो है कि एक और सर्प है और एक और मोर भी है। तो मोर में भी, मोर और सर्पों में भी नैसर्गिक दुश्मनी होती है, नेचुरल एनिमिटी होती है, लेकिन फिर भी ये लोग प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे वहाँ। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी यूनिवर्सिटी में, किसी विश्वविद्यालय में या किसी कक्षा में मिक्स्ड एबिलिटीज़ के बच्चे रह सकते हैं, सभी लोग अपने भाव में अच्छे हैं। जो अध्यापक होते हैं तो अध्यापक के समक्ष
सभी लोग शांतिपूर्वक बैठते हैं, लेकिन अध्यापन के बाद हो सकता है कि आपस में झगड़ते भी होंगे बच्चे लोग, समझते हैं ना, लेकिन गुरु जी के आगे सभी लोग शांत रहते हैं। एक बिहेवियर है ये, एक नॉर्मल बिहेवियर है ये, स्वाभाविक व्यवहार है ये। तो वहाँ गुरु जी थे मेधा ऋषि, तो मेधा ऋषि के आश्रम में पशुओं में भी एक प्रकार की सभ्यता थी और एक प्रकार की श्रद्धा थी। वे लोग डिसिप्लिन थे, डिसिप्लिन उनमें थे, श्रद्धा थी उनमें, समझते हैं ना, और एक दूसरे से झगड़ते नहीं थे, उनमें प्रेम भाव था। तो वहाँ समाधि जी और राजा सुरथ जी उस समय प्रभावित हो गए उस वातावरण से, और उन्होंने विचार किया कि हो सकता है कि गुरुजी जो हैं मेधा ऋषि यहाँ, वे हमारे लिए समाधान ढूंढेंगे, उपाय ढूंढेंगे, और जिस किसी कारणवश उन्हें चिंता हो रही है तो उसका समाधान हो जाएगा। तो जाकर गुरुजी को प्रणाम करते हैं, उपाय ढूंढते हैं समय आने पर। तब गुरुजी विचार देते हैं, प्रथम अध्याय में है ये श्री दुर्गा सप्तशती में। यहाँ गुरुजी ने उनको बताया, मेधा ऋषि ने उन दोनों को बताया कि जो भी आप अभी विचार कर रहे हैं, जो कारण ढूंढना चाहते हैं आप, वो है अज्ञानता, इग्नोरेंस, मोह माया, इल्यूजन। बस इल्यूजन के कारण जो कुछ आपका नहीं है उसको अपना जब मान रहे हैं तो समझ लीजिए माया ने अपना काम कर दिया। संसार भी तो अपना नहीं है, घर भी तो अपना नहीं है, कुछ अपने लिए तो नहीं है। कहने का भाव है कि शरीर के अंदर जो आत्मा है वही एक सनातन है भक्तगण, लेकिन फिर भी पूर्व काल में बताया गया कि शरीर भी परम आवश्यक है जीने के लिए, सांसारिक जीवन भी आवश्यक है और आध्यात्मिक जीवन भी आवश्यक है। तो उस समय राजा सुरथ जी और समाधि जी को जानना था कि समाधान क्या हो सकता है उस मोह माया से निकलने के लिए। तब समझ लीजिए भक्तगण, वहाँ मेधा ऋषि ज्ञान देते हैं। तभी वे बताने लगे कि कहाँ से वो माया आती है, महामाया क्या है, और कैसे महामाया से कैसे माया से हम निकल भी सकते हैं, और कौन निकाल सकता है माया से। तो यहाँ कहते हैं, समाधिर्नाम वैश्योहम उत्पन्नो धनिनाम कुले। समाधि जी कहने लगे कि वे धनी कुल से उत्पन्न हुए हैं। पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभाद साधुभिः विहीनश्च धनैर्दारै पुत्रैर्नादाय मे धनम। कि धन के कारण, धन के लोभ के कारण पुत्रों ने क्या किया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे समाधि जी अपने दुख का वृत्तांत सुनाने लगे समाधि जी को, ये मेधा ऋषि को। आगे कहते हैं कि सोहम न वेदमी पुत्राणाम कुशला कुशलात्मिकाम वनमभ्यागतो दुखी निरस्तश्चाप्त बंधुभिः। सोहम न वेदमी पुत्राणाम कुशला कुशलात्मिकाम प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किं नु संप्रतम्। वही बात वे बताने लगे मेधा ऋषि को कि जो है सो कि घर में पता नहीं उनकी क्या कुशलता है, बच्चों की क्या कुशलता है, किस तरह वे जी रहे होंगे, उनको चिंता होने लगी। कथम ते किम्नो सद्वृता दुर्वृता किम्नु में सुता। मेरे पुत्र कैसे हैं, क्या वे सदाचारी हो गए अभी तक या दुराचारी हो गए। हर तरह से वे चिंताग्रस्त होने लगे। तो उस समय भक्तगण राजा सुरथ जी को बताते हैं ये मेधा ऋषि। ऋषिर्वाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जनतरोर्विषयगोचरे विषयाश्च महाभाग याति चैवं पृथक पृथक। मेधा ऋषि कहने लगे भक्तगण कि विषय मार्ग का ज्ञान मतलब कि भटक जाना या विषय वस्तु जो है, हर तरह का ज्ञान जो है सब जीवों को है,
पशुओं को भी है, मानव को भी है। लेकिन कुछ ऐसे पशु पक्षी हैं जो दिन में देख सकते हैं, कुछ लोग रात्रि में देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ बताया जाता है कि कुछ लोग जो है सो कि जागरूक हैं, कुछ लोग ज्ञानी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अंधकार ही जीवन व्यतीत करते हैं, अंधकारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन फिर भी लोभात प्रत्युपकाराय नन्वेतां कि न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः। जिस प्रकार मनुष्य मोह माया में पड़ता है, इसी प्रकार पशु पक्षी में भी इमोशंस हैं, ये लोग भी मोह माया में पड़ते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मनुष्यों को चिंता होती है। तो बहुत ऐसे लक्षण हैं, मेधा ऋषि बताने लगे कि बहुत ऐसे लक्षण हैं जो सम है, माफ कीजिए, मनुष्यों में भी और पशु में भी बहुत ऐसे लक्षण, बहुत ऐसे क्वालिटीज़ हैं, फीचर्स हैं जो लगभग सेम है। लेकिन मनुष्य में बुद्धि है, पशु में भी बुद्धि है, लेकिन मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है किसी और से भी और समझ सकता है। तो यहाँ आगे कहते हैं, भगवान का ही सा देवी महामायेति आम भवान बभ्रेति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्यास्य किं द्विज यत् स्वभावा च सा देवी यत् स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्म विदाम्बरा। अब राजा जी पूछने लगे, मेधा ऋषि ने कहा कि भगवती महामाया के कारण ऐसा होता है। फिर वे समझाने लगे, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। यहीं पर मेधा ऋषि कहते हैं, और श्री दुर्गा सप्तश्लोकी का प्रथम जो श्लोक है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, वो प्रथम अध्याय से है। यहाँ मेधा ऋषि बताते हैं कि ज्ञानी लोग जो होते हैं, जो नॉलेजेबल लोग हैं, ये लोग भी माया में पड़ सकते हैं, और वो भी बलपूर्वक। जगत जननी जगदम्बा माता का पूरा अधिकार है उन पर, और उनके मन को माया में भी डुबा सकती है और माया से फिर निकाल भी सकती है। कारण कि जगत जननी जगदम्बा माता जो पराशक्ति है, वे विद्या भी है और अविद्या भी है। उपनिषदों की भाषा में जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं आप इधर जीवन व्यतीत करने के लिए, उसको अविद्या कहा गया है। और जो आध्यात्मिक विद्या है, जो चिंतन है कि जिससे आप इस संसार सागर से पार हो जाएं, जो मेटाफिजिकल नॉलेज है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज आदि है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको विद्या कहा गया है, जैसे ब्रह्म विद्या। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है भक्तगण कि मेधा ऋषि समझाने लगे कि जो आपको चिंता हो रही है अभी, जिस कारण बस आप चिंतित हैं, समझना आवश्यक है कि ये माया के कारण है। और कौन आपको माया से हटा सकता है? तो महामाया ही जो है वही आपको माया से हटा सकती है। तो यही इस बात की पुष्टि हुई यहाँ कि माया महामाया प्रभावेन संसार स्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मय कार्य योग निद्रा जगतपते। कि जो शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा का तो सही वास्तविक धर्म है बैक टू गॉडहेड जाना, आत्म साक्षात्कार होना, परमधाम जाना, यही तो फाइनल लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है कि मनुष्य महामाया के कारण इसी संसार में और जन्म चक्र के बंधन में पड़ जाता है। और संसार में आकर के भी जो भी मानव तन मिलता भी होगा हमें, सही उद्देश्य को न समझते हुए मनुष्य क्या करता है, ऐसे ही जीवन व्यतीत कर देता है और जीवन असफल भी हो जाता है। फिर आगे कहते हैं यहाँ
ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती ही सब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो जगत जननी जगदम्बा माता ही में वो क्षमता है कि वे माया को हटा दे आपके जीवन से, और उन्हीं में ये क्षमता है कि आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आप में जो प्रयास भाव है, समझते हैं ना, वही अप्रेजल के रूप में मतलब कि कुछ करती है हमारे लिए, देखती है कि आप किस तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप में जो श्रद्धा है, जो लगन है, इसके आधार पर अगर वे संतुष्ट हैं आपसे तो माया से आपको वंचित भी कर सकती है, अन्यथा माया में ही ढकेल सकती है। फिर आगे यहाँ बता रहे हैं भक्तगण, मेधा ऋषि समझाने लगे जगत जननी जगदम्बा माता के विषय में। तब उसी समय वे बताने लगे कि एक समय मधु और कैटभ दो राक्षस हुए थे। मधु और कैटभ को वरदान प्राप्त था, ये लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे और इन लोगों ने भगवान को प्रसन्न किया तपस्या से, और इनको सिद्धि की प्राप्ति भी हुई थी भक्तगण कि इनका ये लोग कभी नहीं मरेंगे किसी के द्वारा, लेकिन मरेंगे जैसे वे मरना चाहेंगे। एक कंडीशन के आधार पर एक शर्त थी कि आपको कोई नहीं मार सकता, लेकिन आप मरेंगे यदि आप चाहेंगे, जैसे आप चाहेंगे मरने के लिए वैसे ही मरेंगे आप। तो यही इनके लिए शर्त थी उस समय। तो यहाँ क्या हुआ कि मधु और कैटभ ये दोनों प्रकट होते हैं। यहाँ मेधा ऋषि समझाने लगे कि एक बार ऐसी घटना घटी कि दो राक्षस हुए मधु और कैटभ, लेकिन भगवान विष्णु जब शयन कर रहे थे क्षीर सागर में, उस समय उनके कानों की मैल से दो राक्षस प्रकट हुए, मधु और कैटभ, जिन लोगों ने पूर्व काल में तपस्या की थी और इनको वरदान भी प्राप्त था, जैसे अभी बताया गया आपको। और ब्रह्मा जी भी प्रकट थे, किसी कमल के फूल पर ऊपर विराजित थे। उन्होंने इन दोनों राक्षसों को तेजी बलपूर्वक आते हुए देखा और उन्होंने विचार किया कि ये दोनों राक्षस पूरे संसार का विध्वंस करने वाले थे। मधु और कैटभ यद्यपि इनमें वरदान था, इनको वरदान प्राप्त था, लेकिन ये लोग संतुष्ट नहीं थे अपने जीवन में, सैटिस्फाइड नहीं थे। इसी को कहते हैं टू मच एंड टू लिटल। मधु और कैटभ, एक में रजोगुण था तो एक में तमोगुण। यदि हम में सतोगुण और तमोगुण भी है, सात्विक गुण है, अच्छे गुण हैं, और राक्षसी गुण भी यदि हैं तो वो रजोगुण हो जाता है। तो मधु और कैटभ में कुछ तमोगुण भी थे और कुछ रजोगुण भी थे। ये लोग हड़पना चाहते थे, पूरे संसार को अपनाना चाहते थे और सभी का विध्वंस करना चाहते थे। ये ब्रह्मा जी तो त्रिकालदर्शी थे भक्तगण, उनको पता था भूत भविष्य वर्तमान सब, इसलिए उनको ऐसा आभास हुआ कि मधु और कैटभ को रोकना चाहिए। कारण कि तेज़ी के साथ ये लोग ऊपर धरती की ओर आ रहे थे और भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में थे और शयन कर रहे थे, निद्रा में थे, वे योग निद्रा से ग्रसित थे, आराम कर रहे थे वे। तो उस समय भगवान मेधा ऋषि फिर आगे बता रहे हैं ज्ञान प्रदान करने के लिए। कभी कभी जो गुरुजन होते हैं डायरेक्ट आपको आंसर नहीं देते हैं, वे आपको घुमा कर दे जाएंगे, उदाहरण के साथ समझाएंगे। तो मेधा ऋषि भी ऐसे ही कर रहे थे, इन दोनों को समझाने लगे कि मधु और कैटभ संतुष्ट नहीं थे, अब कैसे इनको रोका जाएगा। तब मेधा ऋषि बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं योग निद्रा की, रात्रि देवी योग निद्रा की स्तुति करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, बोलते हैं त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही वशत्कारिका स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रा आत्मिका स्थिता। कि आप ही स्वाहा है और आप ही स्वधा है, आप ही संध्या है, आप ही सावित्री है, आप ही जगत जननी है, माफ कीजिए, आप ही सृष्टि की रचना करने वाली है, आप ही जो है संहार करने वाली है, आप ही पालन करने वाली है। हर तरह जो है सो की
प्रेज करने लगे ब्रह्मा जी, जगत जननी जगदम्बा माता को प्रेज करने लगे। उस समय भक्तगण ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान जो विष्णु के रूप में थे वहाँ उनको जगाना चाहिए, तो कैसे जगाएंगे उनको? तो उन्होंने विचार किया कि योग निद्रा से अगर निवेदन किया जाएगा कि आप निकल जाइए भगवान की आंखों से। बोलते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो निद्रा देवी जगत जननी जगदम्बा माता का ही एक स्वरूप है। ये हम सबको नींद चाहिए, हम सबको निद्रा चाहिए। माना जाए आप सो रहे हैं तो सोने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं 10 मिनट अगर सो जाता हूँ तो समझ ले 1 दिन का सो लिया। समझते हैं ना? कहने का भाव यहाँ यह है, निद्रा आवश्यक है भक्तगण, वो निद्रा देवी है। लेकिन जो छात्र पढ़ाई करना है उसको अगर वो बहुत सो जाएगा तो हमको सावधान होना चाहिए, तब हमको चिंता करनी होगी। क्यों? कारण कि हमको निद्रा देवी की शरण में जाना होगा कि उनके शरीर से, उनकी आँखों से कुछ समय के लिए अगर आप निकल जाएगी तो अच्छा होगा। कारण कि एक्सेसिवली वो सो रहा है। कभी कभी मनुष्य अपने अपने क्षेत्र में क्रियान्वित नहीं है, एक्टिव नहीं है, सो रहे हैं, जागते हुए सो रहे हैं, तो उनको एक्टिवेट करना चाहिए। तो जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में यदि जाएंगे तो वे उन लोगों को एक्टिवेट कर देगी। मतलब कि जिस नींद में वे लोग थे उस नींद को हटा देती है वे, मतलब कि उनको जगा देती है, जागृत अवस्था में ये लोग आ जाते हैं। इसी प्रकार मधु और कैटभ जब अत्याचारी हो गए थे उस समय भक्तगण ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मधु और कैटभ दोनों को वरदान प्राप्त है, ब्रह्मा जी तो नहीं मार पाएंगे उन्हें। उन्होंने विचार किया कि हो सकता है कि भगवान जो विष्णु के रूप में है ये युद्ध कर पाएंगे उन लोगों से। इसलिए योग निद्रा देवी से निवेदन करते हैं ब्रह्मा जी कि कृपया आप जो निद्रा के रूप में भी स्थित है भगवान की आँखों में, कृपया आप वहाँ से निकल जाइए कि जिससे जो है सो कि भगवान जाग जाएं। नहीं तो उनको जगाना भी उतना आसान नहीं था। तो परम आदरणीय भक्तगण भगवान जागते हैं वहाँ और फिर मधु और कैटभ से युद्ध करते हैं। बहुत वर्षों तक युद्ध हुआ, फिर भी वे इन दोनों को मार नहीं पाए। फिर बाद में ब्रह्मा जी ने विचार किया कि फिर से शक्ति की शरण में हमें आना है और शक्ति से निवेदन करना है, जगत जननी जगदम्बा माता से निवेदन करना है, महामाया से निवेदन करना है कि हे मातेश्वरी आप ही देखिए क्या उपाय हो सकता है, आप ही कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम उनके दिमाग अनुसार उपाय ढूंढा कि बस नींद के रूप में जो आप हैं बस वहाँ से अगर आप प्रस्थान कर देगी तो भगवान जाग जाएंगे। उनका ऐसा विचार था, लेकिन वह सॉल्यूशन ठीक नहीं था। फिर जब ब्रह्मा जी ने पुनः विचार किया कि जगत जननी जगदम्बा माता के आगे हमें पूरी तरह से सरेंडर हो जाना चाहिए, उन्हीं को विचार करने दीजिए कि हमारे लिए उपाय क्या हो सकता है, मधु और कैटभ का अंत कैसे होगा, उन्हीं को उपाय करने दीजिए। उस समय भक्तगण जब ब्रह्मा ने पुनः स्तुति की तब निद्रा देवी महामाया उपाय करती है। कौन सा उपाय लाती है? तब मधु और कैटभ दोनों को भ्रमित कर देती है। कैसे भ्रमित करती है? बोलते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जगत जननी जगदम्बा माता भक्तगण महामाया के रूप में भी है और ये जो है सो कि भ्रांति के रूप में भी है, कन्फ्यूजन के रूप में भी है। भ्रांति कहते हैं कन्फ्यूजन को, राइट? तो कन्फ्यूजन भी जरूरी है। मधु और कैटभ के मन में इस प्रकार की बात बैठा दी गई कि आप लोग कहिए भगवान को वरदान मांगने के लिए।
भगवान जो विष्णु के रूप में है, वे लोग तो भगवान तो युद्ध कर रहे हैं आपके साथ, कितने वर्षों तक युद्ध हुआ, लेकिन उन मधु और कैटभ के मन में इस प्रकार का भाव आया कि क्यों नहीं भगवान को कह दिया जाएगा वरदान मांगने के लिए। कब कोई वरदान देता है? जब स्वयं पावरफुल है तब किसी को वरदान देगा। तो मधु और कैटभ में अहंकार आ गया। वे लोग सोचने लगे कि बहुत अच्छी तरह वे युद्ध करते हैं, उनकी तरह कोई नहीं है युद्ध करने के लिए और कोई उनको मार भी नहीं सकता, इनको पूर्व से ही वरदान प्राप्त है और ये क्या विष्णु है, ऐसे वे बोलने लगे क्या ये विष्णु है, ये क्या हमको मारेगा। तो अहंकार पूर्वक ये लोग वरदान के लिए कहने लगे भगवान को कि आप हमसे वरदान मांगिए, हम आपको वरदान देंगे। तो उस समय भगवान विचार करते हैं, कहते हैं कि यदि आप दोनों प्रसन्न हैं मेरे युद्ध की शैली से और आप दोनों मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि आप दोनों की मृत्यु मेरे हाथों हो। इन लोगों ने फिर विचार किया कि ये तो निर्बल है, ये क्या मारेगा हमें। ठीक है, ओके, तथास्तु। तो यही जो है सो कि वचनबद्ध है ये कि कभी मरेंगे तो उनकी ही शैली में मरेंगे जैसे ये चाहेंगे मरने के लिए। तो मधु और कैटभ अपने आप फंस जाते हैं यहाँ। जैसे ये लोग तथास्तु बोलते हैं तो कंडीशन जो जैसी थी शर्त, कंडीशनल भाव था। तो इस प्रकार जो है सो कि भगवान इस परिस्थिति से लाभान्वित होते हुए, लाभ उठाते हुए इन दोनों का अंत कर देते हैं। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है भक्तगण? मधु और कैटभ दोनों संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए डेंजर थे, डेंजर। इनको हटाना था वहाँ से। तो कैसे हटाएंगे उनको? गोली मार के हटाएंगे क्या? वे तो नहीं मरते, उनको वरदान था, कोई नहीं मार सकता था उनको। तब हमको क्या करना चाहिए? हमको हर एक परिस्थिति में जब ऐसी स्थिति आती है, माना जाए टीवी सेट है, टीवी ऑन है आपके घर में, आप चैनल बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे? अब तो हो गया है टच स्क्रीन, लेकिन रिमोट कंट्रोल जब होता है तो आपको दूर ही से रिमोट बटन दबा देना होगा, वो चैनल बदल जाएगा ना। तो इसी प्रकार आप देखते हैं, हम देख रहे हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, या तो संसार में या पूरे विश्व में था कोविड-19 का समय। तो ऐसी परिस्थिति में जब कैलामिटी आ रही है, डिजास्टर है, प्रॉब्लम्स है, दैविक ताप है या अन्य प्रकार की समस्या है, भौतिक ताप भी यदि है, तो क्या करना है हमें शक्ति ही की शरण में आना है। और इसी प्रकार जैसे मैं बता रहा हूँ, मधु और कैटभ को उदाहरण के रूप में ले लीजिए। इनसे झगड़ा भी नहीं किया गया, बस ब्रह्मा जी ने युक्ति संगत बात की। प्रार्थना करते हैं वे रैशनली, शक्ति ही की शरण में जाते हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण, मधु और कैटभ ये बस माध्यम थे पूरे जगत को शिक्षित करने के लिए। ब्रह्मा जी और महामाया भी माध्यम के रूप में यहाँ है, हमको शिक्षित करने के लिए कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की समस्या यदि आ रही होगी तो हमको जगत जननी जगदम्बा माता के आगे अपने आप को समर्पित करना है। उनको विचार करने दीजिए, वे आपके लिए क्या विचार देगी, किस तरह की आयोजना वे करेगी, किस प्रकार की प्लानिंग वे करेगी, उनको करने दीजिए। तब तक जो है सो कि मंत्रों द्वारा हमको अपने आप को वहाँ रखना होगा, समर्पित करना होगा, जिसको बोलते हैं आत्मसमर्पण करना है। तो परम आदरणीय भक्तगण, मधु और कैटभ से हमें और एक शिक्षा मिलती है यहाँ। एक तो महामाया के विषय में बताया गया, पराशक्ति है, राइट। और यहाँ जो है सो कि बोलते हैं टू मच एंड टू लिटल। कभी मनुष्य में स्टेबिलिटी नहीं होती है। मान लीजिए आप मोटर ड्राइव कर रहे हैं, मोटर ड्राइव करते होंगे आप लोग, तो एक जगह है जहाँ स्टेबिलिटी चाहिए ना, या हर बार एक्सेलरेट करते जाएंगे,
कुछ नहीं है आगे आपके, आप न्यू ट्रक रोड पर है, एक जगह तो स्टेबिलिटी हो जाती है, चाहे 5th गियर में चले गए स्टेबिलिटी है। तो जीवन में भी स्टेबिलिटी चाहिए, समझते हैं ना, स्थिरता चाहिए जीवन में। तो यहाँ मधु और कैटभ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी मनुष्य के जीवन में कुछ है जीने योग्य कुछ है हमारे आगे, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं, अभी हमको संतुष्टि नहीं है, राइट। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ और कुछ हो। हाँ, आवश्यकता अनुसार चाहिए आपको, लेकिन कभी कभी सब कुछ होने के बावजूद भी हम और कुछ चाहते हैं, संतुष्ट नहीं है जीवन में, वो संतोष नहीं है अभी तक कि हम जी सकते हैं उससे। तो यही बात हुई, मधु और कैटभ के यहाँ सब कुछ होने के बावजूद भी वे पूरे विश्व को चाहते थे, सब कुछ लेना चाहते थे। तो इसलिए टू मच भी ठीक नहीं है, ज़्यादा भी ठीक नहीं है। तो स्टेबिलिटी कब होगी जीवन में? एक्सीलरेट करते जाएंगे हरदम क्या? एक जगह है जहाँ आपको अब स्टॉप होना चाहिए। आप संध्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए, वंदन कीजिए, शक्ति की अर्चना कीजिए, कुछ स्टेबिलिटी चाहिए जीवन में। और टू लिटल का अर्थ क्या है यहाँ? जब मनुष्य के यहाँ कुछ नहीं है या एक ही मोटर है तो बोलेंगे और एक चाहिए, समझते हैं ना, डेफिनेटली चाहिए और एक। आप हर तरह से जो है सो कि विचार करेंगे, उदाहरण है ये बस है समझने के लिए, बोलेंगे 2 चाहिए अब या 3 चाहिए, या ये ठीक नहीं है बदलना चाहिए, अब अभी संतोष नहीं हुआ है आप में। हाँ, पुराना हो गया तो बदल देंगे, ठीक है, लेकिन अभी नया है, बोलेंगे नहीं और एक चाहिए, अब नए मॉडल वाला चाहिए अब। तो क्या है? टू लिटल, टू मच एंड टू लिटल। कुछ बहुत कम है, एक ही है आपके यहाँ तो बोलेंगे और चाहिए, लेकिन जब और मिल जाएंगे तो बोलेंगे नहीं अच्छा होता एक ही होता, समझते हैं ना। तो ये क्या है कि मनुष्य का जो सिस्टम है हमारे लिए, जो हमारा जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, या तो जो दिमाग है, कभी हम लोग चिंतित रहते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत कुछ और करना चाहते हैं, तो मतलब टू मच एंड टू लिटल। तो मधु और कैटभ से हमें यहाँ शिक्षा मिली। जगत जननी जगदम्बा माता ने मधु और कैटभ का जब अंत किया तो इसका तात्पर्य यहाँ है, जो एक्सेसिव डिज़ायर्स हमारे अंदर है, एक्सेसिव, वे काट डालती हैं। जब हम शक्ति की शरण में आते हैं तो हमको स्टॉप करती है, पहले स्टेबल करती है, स्टेबिलिटी लाती है जीवन में, शांत करती है। जो एन इम्पोर्टेंट डिज़ायर्स है जो नहीं चाहिए, आप समझ जाएंगे, इस उदाहरण को लेंगे तो बहुत तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका एक घर है जीने के लिए, बोलेंगे नहीं अब दूसरा चाहिए। अब आपने देख लिया अखबार में, समाचार पत्र में एक दूसरी जगह है, तो बोलेंगे नहीं वहाँ वाला ज़्यादा अच्छा है, हमें अब वहाँ जाना चाहिए। तो क्या है कि अभी आप स्टेबिलिटी नहीं लाए हैं जीवन में, अभी और आगे और कुछ करना है आपको। तो इसलिए जो है सो कि कभी कभी मनुष्य जब नहीं समझ रहा है, डिज़ायर्स और आ रहे हैं, मनुष्य सोच रहा है कि वह डिज़ायर ठीक है, ज़रूरी है, आवश्यक है, समझते हैं ना। अब एक जगह मैं जानता हूँ, एक मित्र ने क्या किया, उसके यहाँ 3 फ्लोर्स हैं, बच्चों के लिए बना दिया। सोचा कि डिज़ायर्स है, बच्चों 2 बेटे हैं, दोनों डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि दोनों के लिए बना दिया यहाँ घर, इन्वेस्टमेंट करके। अब क्या हुआ, बच्चे जब बड़े हुए उनका विवाह भी डॉक्टर ही से हुआ। अब ये लोग बोलते हैं कि उस घर में नहीं रहेंगे, उनको दूसरी जगह रहना चाहिए समझते हैं ना। तो वो इन्वेस्टमेंट चला गया इन वेन। तो कभी कभी बच्चों के लिए सोचेंगे, लेकिन बच्चों का प्लान अलग है। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। तो इसलिए यहाँ मनुष्य को समझने के लिए मेधा ऋषि ने ज्ञान दिया, और ख़ास करके समाधि जी को और ये राजा सूरत को वे शिक्षित करने लगे वहाँ कि किस कारणवश कभी जीवन में चिंता होती है व्यर्थ में। जब फॉल्स डिज़ायर्स होने लगते हैं हम में तो चिंता और बढ़ने लगती है। तो इसीलिए प्रथम रात्रि में शैलपुत्री देवी की जब अर्चना की जाती है भक्तगण, तो शैलपुत्री देवी मूलाधार चक्र की, रूट चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। तो शरीर के अंदर जो चक्र है
अगर रूट चक्र बंद है तो मनुष्य में अनेकों प्रकार के डिजायर्स होंगे, अनेकों प्रकार के डिजायर्स, समझते हैं ना, अनइम्पोर्टेंट डिजायर्स बहुत होने लगेंगे। काम, क्रोध, लोभ, बहुत सी चीज़ें आने लगेगी। लेकिन वही जब एक्टिव हो जाता है चक्र, तो शैलपुत्री देवी को यदि प्रसन्न करेंगे प्रथम ही रात्रि में, तो समझ लीजिए सगन रात्रि के लिए हम तैयार हो जाएंगे। मन लगने लगेगा अब, कारण कि मन चंचल नहीं रहेगा अभी अब, ओके, शांति हो जाएगी। और भोजन का भी संयम जब हो जाता है नवरात्र के से पहले ही, तो मनुष्य के लिए ये कंट्रीब्यूट करता है, योगदान होता है कि उसका मन भी सात्विक हो, समझते हैं ना। नहीं तो मन थोड़ा चंचल हो जाता है। तो शक्ति की जब हम आराधना करेंगे पहली रात्रि में ही, तो समझ लीजिए मन चंचल नहीं रहता, उसमें भी स्टेबिलिटी चली आती है, वो चंचलता नहीं रहती है। नहीं तो मनुष्य सोच सकता है कि अभी पूजा के बाद हमको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, जो नहीं भी करना चाहिए वो ऐसा कुछ कर देगा। लेकिन जब शक्ति की आराधना हम कर रहे हैं तो मन ही को ब्लॉक कर दिया जाता है। अब आजकल तो मोटर में भी ऐसे फॉर्मूलाज हैं, ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल ऐसा आता है, आपको 80 से ज़्यादा नहीं जाना है तो बस डाल देंगे, वो 80 से आगे नहीं जाएगा। तो जगत जननी जगदम्बा माता क्या करती है, भक्तों के जीवन में भी एक प्रकार का ऑटोमेटिक सिस्टम डाल देती है कि इस हद से पार नहीं जाएंगे आप यहीं ठहर जाएंगे यहाँ, समझते हैं ना। या तो जैसे आप कुत्ता पालते होंगे तो उसको घेर देंगे एक जगह, चेन नहीं डालेंगे, मतलब कि खोल देंगे, 2-4 गेट डाल देंगे, उसके लिए घूमने के लिए, दौड़ने के लिए फैल हो जाता है ना। तो जगत जननी जगदम्बा माता क्या करती है, जब देखती है कि उस भक्त में अब डिटर्मिनेशन आ रहा है पूजा करने के लिए, वो संकल्प कर रहा है पूजा करने के लिए, उसमें वो लगन है, वो श्रद्धा है, तो बागे कर देती है कि वहाँ से और आगे नहीं जाएगा वो, समझते हैं ना। तो यहाँ मधु और कैटब से हमें जो शिक्षा मिल रही है, पहली बात जो मैं अभी बता रहा हूँ भक्तगण, टू मच एंड टू लिटल, इसको समझना चाहिए कि बहुत कम भी जब है तो मनुष्य चिंता करता है, और बहुत ज़्यादा भी है तब भी चिंता करता है। इसलिए जो भी हमारे यहाँ है 9 फॉर्म्स ऑफ डिवोशन में एक भक्ति है ना, उसमें सिंप्लिसिटी, सरलता, और एक भक्ति उसमें है हरि नाम स्मरण करना, मंत्र जाप करना, वो भी तो एक भक्ति है, 1 फॉर्म ऑफ डिवोशन। और उसमें एक भक्ति ये भी है संतोष, संतोष होना, जो है आपके यहाँ जैसे भी है संतोष। उस व्यक्ति के यहाँ बहुत कुछ है, कोई बात नहीं, वो उसका है। आप जो कुछ है आपके यहाँ, उसी के माध्यम से आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपको किसी को कॉपी भी करना नहीं चाहिए। करना चाहिए क्या, जिस पेस्ट में वो दौड़ेगा आप नहीं दौड़ पाएंगे, समझते हैं ना। मैं जब और बाल्यकाल में जब मैं फिजिकल एक्सरसाइज के लिए निकलता था पुलिस ऑफिसर्स के साथ, 1-2 नेबर थे पुलिस ऑफिसर, वे लोग दौड़ते थे। जब मैं थक जाता था, पहाड़ की ओर जाते थे, नदी के उस पार, जब मैं थक जाता था, नहीं दौड़ पाता था, अब वो स्प्रिंट कर रहा था दौड़ने के लिए, तो मैं तो उसके साथ नहीं दौड़ पाता। कहने का भाव ये है कि हर एक व्यक्ति का पेस्ट बराबर नहीं है। जो दौड़ रहा है दौड़ने दीजिए उसको, आपको उसे फॉलो भी नहीं करना चाहिए। तो कौन ये ज्ञान देगा आपको? माता रानी जो है, शक्ति जो है, ये हमको इस तरह से अकादरे कर देती है, मतलब कि प्लान बना देती है हमारे लिए, तब हम संतुष्ट रहते हैं, जीवन में संतोष भी हो जाता है भक्तगण। और एक गीत भी है जहाँ पर मनुष्य कभी सुनता होगा कि नहीं चाहिए रंग महल ना, और क्या, संतोष का दान भगवान से मांगते हैं। क्या बात है जी। हर एक व्यक्ति का अलग अलग सिस्टम है लेकिन उस आधार पर मनुष्य जी सकता है। तो यहाँ मेधा ऋषि ने पहला ज्ञान दिया अभी राजा सूरत जी को और समाधि जी को, लेकिन और कुछ बताने वाली है वे, समझते हैं ना। ये तो पहले अध्याय की बात हुई, एक पहला उदाहरण आया इसमें।
अब सगन उदाहरण, सगन अध्याय का जो हम लेते हैं उसमें एक चरित्र आता है भक्तगण महिषासुर का। तो अभी लेंगे अभी उसको। चलिए एक साथ प्रार्थना करते हैं। बोल मन मेरे जय जगदम्बे, 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 बोल मन मेरे जय जगदम्बे। प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। देखिए भगवान, नवरात्र में बहुत लोग व्रत रहते हैं, पूजा आदि करते हैं, लेकिन नवरात्र के अतिरिक्त भी भगवती माता की पूजा की जाती है। जो छात्र सीखना चाहता है, अपने विषय को समझना चाहता है, पढ़ना चाहता है, अध्ययन करना चाहता है, वो सिर्फ 15 दिनों की प्रतीक्षा में नहीं रहेगा पढ़ाई करने के लिए। वो वेट नहीं करेगा सिर्फ 15 डेज या 1 फोर्टनाइट देव पक्ष जैसे होता है दिसंबर की एक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, बल्कि वो हर सप्ताह पढ़ाई करेगा, हो सकेगा तो रोज़ पढ़ाई करेगा। तो इसी प्रकार यहाँ भी हर सप्ताह में भी प्रतिदिन तो पूजन किया जाता है, लेकिन साप्ताहिक यज्ञ भी संपन्न किया जाता है। बहुत भक्त लोग आते रहते हैं, यज्ञ में भाग लेते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, और धीरे धीरे उनको जगत जननी जगदम्बा माता की कृपा दृष्टि भी प्राप्त होती है और उनका कल्याण भी होता है। तो इसीलिए मैं यही निवेदन करूँगा भक्तों से कि हम सबको थोड़ा जागरूक हो जाना चाहिए। थोड़ा समय निकाल कर हमको ध्यान केंद्रित करना होगा। यहाँ जो हम साप्ताहिक यज्ञ करते हैं, पूजन अर्चन आदि, कभी कभी आने का प्रयास कीजिए कि जिससे जो है सो कि हो सकता है कि आप की पुकार में सुन ले। फिर आगे यहाँ बताते हैं, समय का पाबंद है इसलिए मैं डायरेक्ट कथा की ओर जा रहा हूँ। अभी भजन करने का समय नहीं है, ये भी कथा वार्ता लेक्चर का समय है। ये भजन का समय हो गया, अभी बाद में भी हो सकता है, लेकिन कथा वार्ता से हमें ज्ञान भी मिलता है। देखिए भगवान, दूसरे अध्याय में बताया जाता है कि महिषासुर की सेना का वध होता है, और तीसरे अध्याय में महिषासुर का वध होता है। महिषासुर एक राक्षस था, असुर, जो महिष जैसा था, बुफालो का रूप था उसका, महिषासुर बोलते थे उसको, समझते हैं ना। अत्याचारी हो गया था। जैसे परमात्मा ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
अभ्युत्थान नाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, पाप का घड़ा भरने लगता है। अब समझ लीजिए घड़ा भर गया पापों से। पानी जब भरते हैं कलश में, थोड़ा पानी है उसमें तो छलकता नहीं है वो, लेकिन जब पानी ऊपर तक चला आता है डबाडब, तब छलकने लगता है, चल नहीं पाएंगे, वो गिरने लगता है। इसी प्रकार पाप तो कलश में माना जाए जैसे होता है, पाप का घड़ा थोड़ा ही है तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन धरती पर जब पाप की वृद्धि हो जाती है तो परमात्मा को अवतरित होना पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो भगवान अवतरित होते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म के अभ्युदय के लिए, धर्म को अपलिफ्ट करने के लिए। नॉट टू चेंज द धर्म, बिकॉज द धर्म इज सनातन, इट इज इटर्नल, द धर्म कांट बी चेंज्ड, जस्ट टू रीस्टैब्लिश इट। जैसे वो था पहले वैसे ही उसको रीस्टैब्लिश करने के लिए। संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, परित्राणाय साधूनाम, जो अच्छे लोग बच जाते हैं उनकी रक्षा करने के लिए भी वे आते हैं। तो जब देखिए भगवान जब श्री राम के रूप में आए थे तो उनके आने से पहले यज्ञ करने का भी अधिकार नहीं था। जहाँ यज्ञ होता था, जहाँ वेद ध्वनि सुनाई जाती थी, तो वहाँ के पुरोहितों को भी मार दिया जाता था, वहाँ के भक्तों को भी मार दिया जाता था, कारण कि प्रभु के नाम को लेना वर्जित था। इस तरह अत्याचार करते थे उस समय रावण के काल में। ये रामायण के बालकांड में चेक कीजिए, सब है उसमें। लेकिन बाद में प्रभु अवतरित हुए। इसी प्रकार भगवान जब श्री कृष्ण के रूप में आए तब भी जो है सो कि वहाँ अत्याचार हो रहा था, कंस भी अत्याचार कर रहा था, अन्य लोग भी अत्याचारी थे। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि नहीं होती है, मतलब कि अधार्मिकता की वृद्धि होने लगती है और पृथ्वी भी डोल जाती है। जब पृथ्वी जो है बोझ सह सकती है लेकिन पाप नहीं सह सकती, इस प्रकार का पाप समझते हैं ना। धीरे धीरे धरती पर ऐसा ही हो रहा है। अभी तो कलयुग का 1/4 सिर्फ अभी गया है, अभी 1/4 भाग अभी तो सब है उसमें। इसमें इतना कुछ हो रहा है अभी, तो आगे चलकर क्या हो सकता है। तो यही बता रहे हैं कि प्रभु राम के आने से पहले हत्या कर दी जाती थी, गुरुजनों की भी हत्या कर दी जाती थी, मंदिरों को तोड़ दिया जाता था। अभी भी तो लोग मंदिरों को तोड़ते हैं, समझते हैं ना। लक्षण तो आ रहे हैं अभी भी। तो धर्म की स्थापना के लिए वे आ सकते हैं डायरेक्टली, रूप लेकर, पर्सोनिफिकेशन ऑफ गॉडहेड के रूप में भी। लेकिन हर एक व्यक्ति के जीवन में भी वे अवतरित हो सकते हैं। जिस रूप में हम उनको पहचानेंगे, जैसा हमारा प्रेम है उनके साथ, इसी प्रकार हमारी भावना के आधार पर भी वे अवतरित हो सकते हैं हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए भी। आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी हमको प्रोत्साहित कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं सत्कर्म करने के लिए, कि जिससे धर्म की रक्षा भी हो और द गॉस्पेल ऑफ ट्रूथ जो है वो हो, प्रचार हो, धर्म का प्रचार भी हो और लोगों का कल्याण भी हो, सोशल इंक्लूजन भी हो, कल्याण हो, हर तरह से जो है सो कि सबका वेलफेयर भी हो। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं आपको परम आदरणीय भगवान, महिषासुर नामक राक्षस इतना अत्याचारी हो गया था कि अपना रूप भी बदलता था। वो मायावी राक्षस था। वो कभी मनुष्य का रूप भी ले लेता था, कभी बाघ का रूप ले लेता था, कभी सिंह का रूप ले लेता था, कभी हाथी का रूप ले लेता था, कभी फिर जो है सो कि भैंस का रूप ले लेता था, महिष का रूप ले लेता था। तो उस समय क्या हुआ, पृथ्वी डोल गई भगवान। और पृथ्वी माता क्या करती है, एक रूप लेती है गौ का और जाती है ये ब्रह्मा जी के यहाँ। संकट काल में कभी कोई किसी को कुछ कहने जाता होगा कि देखिए इस ऐसी स्थिति हो गई है अभी, तो गौ माता भी जाती है, पृथ्वी देवी गौ के रूप में जाती हैं ब्रह्मा जी के यहाँ। फिर सभी लोग जाते हैं महादेव के यहाँ, फिर जाते हैं
प्रार्थना करते हैं भगवान विष्णु की। फिर विचार किया जाता है कि शक्ति की आराधना करनी होगी। तो समस्त देवताओं के, देखिए हम हर एक व्यक्ति में शक्ति है, प्राण शक्ति है ना, हर एक व्यक्ति में शक्ति है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो शक्ति है वो रूप लेकर नहीं आ सकती। लेकिन देवताओं के शरीर में जो शक्ति है वो रूप परिवर्तित करके भी रूप लेकर आ भी सकती है। तो प्रत्येक देव के शरीर में जो तेज था उससे ज्योति की तरह तेज, हर एक देव के शरीर से समझ लीजिए जो तेज प्रकट हुआ ज्योति के रूप में, लाइट के रूप में, वो तेजपुंज हो गया, कलेक्शन ऑफ लाइट्स, पहाड़ की भांति। और उस समय एक देवी का स्वरूप बना, बृहद देवी का रूप बना, दिव्य वस्त्रों के साथ प्रकट हुई, अस्त्र शस्त्रों के साथ भी प्रकट हुई। तब देवता लोग भी डरने लगे ऐसे रूप देखकर। फिर उन लोगों ने निवेदन किया कि हे मातेश्वरी, आप कोई साधारण रूप लेकर आएगी तो हम आपकी अर्चना भी कर पाएंगे, इससे हम भयभीत हो रहे हैं। कारण कि पृथ्वी भी कांपने लगी। तो उस समय भगवान जगत जननी जगदम्बा माता साधारण रूप लेकर आती है और सभी देवता लोग प्रसन्न भी हुए। और जगत जननी जगदम्बा माता ने भी आश्वासन दिया कि घबराने की बात नहीं है, आपकी चिंता सब हम नोट कर चुके हैं, हम सब जानते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए, आपका कल्याण होने वाला है। तो जगत जननी जगदम्बा माता क्या करती हैं भगवान दूसरे अध्याय में? महिषासुर को नहीं मारती है, पहले मारती किसे है? द आर्मीज ऑफ महिषासुर। तो महिषासुर को बोलते हैं द ग्रेट एगो। हमारे शरीर के अंदर जो अहंकार है, अहम, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो अहंकार हो जाता है, समझते हैं ना? तो उस ग्रेट एगो को मारने के लिए भगवती माता ने पहले क्या किया? पहले आर्मीज को मारा। क्यों? जो सोल्डा थे उनके साथ सेना के रूप में। कारण कि जो सेना के रूप में थे उन्हीं के बलबूते पर महिषासुर अहंकार करता था। महिषासुर अगर अकेले चला जाता कहीं दुश्मनों के पास तो उस पर भी प्रहार लोग कर देते, लेकिन जब उसके साथ फुल बॉडीगार्ड्स है, फुल गार्ड सोल्डा है, तो निर्भय हो जाता था वो, थोड़ा अहंकार हो जाता था उसमें कि मैं तो बलवान हूँ अभी, समझते हैं ना? इसलिए क्या हुआ, भगवान जगत जननी जगदम्बा माता ने दूसरे अध्याय में महिषासुर के सेनाओं का अंत कर दिया। द स्लेइंग ऑफ द आर्मीज ऑफ द ग्रेट एगो। तो जब हम जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में आते हैं भगवान, तन मन के साथ जब आते हैं, पूरे लगन के साथ, श्रद्धा के साथ, तो जगत जननी जगदम्बा माता एक्सरे करती है हमारी। एक्सरे, हॉस्पिटल जब जाएंगे कहीं चोट है तो मशीन चेक करता है ना, एक्सरे करते हैं, समझते हैं ना? तो इसी प्रकार चेक किया जाता है, वे चेक करती है कहाँ इसमें अहंकार है अभी, तो उसको निकालना चाहिए। अब क्यों वो अहंकारी बना है अभी? कारण कि सोल्डा है उसके साथ अभी। ऑन द मतलब किस ग्राउंड पर आप अहंकार कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ विच ग्राउंड आप अहंकार बंद कर रहे हैं, तो उसको भी काट डालती है पहले। तो थर्ड अध्याय में फिर क्या करती है? दूसरे अध्याय में जगत जननी जगदम्बा माता ने महिषासुर की सेनाओं का वध कर दिया, और तीसरे अध्याय में उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया। तो महिषासुर का वध करना उतना आसान नहीं था, कारण कि महिषासुर अपना रूप बदलता रहता था। महिषासुर मायावी राक्षस था, इल्यूसिव पावर था उसके यहाँ। देखिए, इल्यूसिव पावर काम करता है। जब अमेरिका में देखते हैं वो गॉट टैलेंट, नहीं देखते हैं कितने लोग, ये एक शो आता है कि लोग कभी देखते देखते कोई घोड़ा बन जाता है, मनुष्य ऑन द स्पॉट, वहीं कोई जानवर बन गया। एक मायावी शक्ति है वो, समझते हैं ना?
पता नहीं आप लोगों ने देखा है या नहीं, एक अच्छा प्रोग्राम आता है वो। तो इसी प्रकार अगर विचार करेंगे तो माया जो है, ये इल्यूसिव पावर सर्वत्र है। महामाया, जगत जननी जगदम्बा माता तो माया से भी परे है, वो माया से भी ऊपर है, बिकॉज शी इज द महामाया। माया में महामाया है, सब माया जो है उन्हीं से जनरेटेड है। तो जगत जननी जगदम्बा माता ने उस समय महिषासुर की माया को पहचान कर उसका वध कर दिया। यद्यपि महिषासुर रूप बदलता था, लेकिन फिर भी उसका अंत कर दिया गया। द ग्रेट ईगो को मार दिया गया। समझते हैं ना? हम लोग भी हो सकता है रूप बदलते रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमारे मध्य में, हमारी सभा में, हमारे देश में कोई आएगा बुफालू के रूप में, फिर जगत जननी जगदम्बा माता पहाड़ की तरह फिर आएगी। नहीं, हो सकता है कि हम सब भी छोटे मोटे महिषासुर की तरह आचरण करते होंगे। हो सकता है, नहीं बोलता हूँ श्योरली। अगर रूप बदल रहे होंगे, कभी क्रोध दिखा रहे होंगे, कभी गलत कुछ कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि कुछ दुर्गुण हम में भी है। अगर जगत जननी जगदम्बा माता के आगे सिर पटकेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, तो हो सकता है कि हमको हेल्प करेगी वे। और हम क्या बोलते हैं प्रार्थना में, पूजा प्रार्थना में हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तो हमने क्या कहा इसमें? विषय विकार, जो भी विकार है हमारे अंदर, अब पता नहीं भगवान से झूठ बोलते होंगे या तो नहीं समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। बोलते हैं विषय विकार मिटाओ, लेकिन जब गहराई में जाएंगे इसको समझने के लिए, तो हमने तो भगवान को कह दिया कि हे प्रभु, हे भगवान, हमारे अंदर जितने भी विकार हैं, जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी विषय हैं, इनको हमसे दूर कीजिए, मिटाओ। नहीं बोलते हैं विषय विकार बढ़ाओ, बोलते हैं क्या? मिटाओ, दूर कीजिए। तो इसी प्रकार भक्तगण, जगत जननी जगदम्बा माता क्या करती हैं? जब सही रूप में हम उनकी शरण में आना चाहेंगे और आते हैं, कभी कभी समय लग जाता है, कभी 1 ईयर 2 ईयर्स, कभी 10 ईयर्स, कभी बहुत वर्ष लग जाएंगे जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में आगे बढ़ने के लिए। फिर पीछे हो जाएंगे, फिर रेक्यूले हो जाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। जब फर्मली पकड़ लेंगे उनके चरण को, फर्मली, दृढ़ता के साथ, तब वे आपको छोड़ने वाली नहीं है। तब पकड़ लेगी, आपको छोड़ने वाली नहीं है वे। समझते हैं ना? अगर आपको साफ करना है तो डुबा डुबा पकड़ आपको साफ करेगी, झपला झपला कर। जैसे कपड़ों को साफ करते हैं ना, जब दाग लग जाती है उसमें कहीं, तो झपला झपला कर या कुछ सॉल्यूशन लगा कर उसको सुखा देते हैं। इसी प्रकार जो है सो कि जगत जननी जगदम्बा माता हमको साबुने करती है, तब हमको साफ करती है वे। समझते हैं ना? तो इसलिए कहा गया है कि हम यदि चाहते हैं जगत जननी जगदम्बा माता सहायता करें हमें, और उनकी शरण में हम हैं दृढ़ता के साथ, तो कभी कभी कुछ सही करती हैं वे कि जिससे हम समझ जाएं, एक करेक्शन भी हो जाए जीवन में। और फिर हमको उनकी शरण में तो ही रहना है। यहाँ तक कि मरण काल में भी कहा गया है, जो व्यक्ति हरिनाम स्मरण कर लेता है, हरिनाम स्मरणम, एक्सीडेंटली भी यदि हम प्रभु का नाम ले लेंगे एट द टाइम ऑफ डेथ, तो ऑटोमेटिक प्रमोशन है उसमें, ऑटोमेटिकली। चाहे भगवान को आप भगवान नहीं मान रहे हैं, अग्नि को आप टच कर रहे हैं, बाय एक्सीडेंट भी यदि टच कर देंगे अग्नि को, तो हाथ तो जलता ही है। तो प्रभु का नाम चाहे उनको शत्रु के रूप में भी लेंगे, जैसे रावण थे, प्रभु का नाम लेकर मर रहे हैं, तो वो उसके लिए वरदान हमें है कि मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन हाउ आर वी गोइंग टू रिमेंबर द नेम ऑफ गॉड एट द टाइम ऑफ डेथ? जीवन भर हमने भगवती माता की निंदा की, बोलते हैं ये देवी है, ये शी इज गॉडेस, शी इज गॉडेस, ओनली कृष्ण इज गुड।
भी कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं, कारण कि उनको शक्ति की महिमा का ज्ञान नहीं है, श्री दुर्गा सप्तशती की महिमा का ज्ञान नहीं है कि राधा रानी जो है वो भी तो शक्ति ही है। बोलिए प्रेम से राधा रानी की जय, जगत जननी जगदम्बा माता की। देखिए भक्तगण, जो टीवी खरीदना चाहती हैं आपको कहीं भी मिल सकता है, किसी भी शॉप में जहाँ बेचते हैं मिल सकता है, लेकिन एक मेजोमेय भी होता है या नहीं? तो जगत जननी वो मेजोमेय है, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ बता रहे हैं आपको भक्तगण कि जगत जननी जगदम्बा माता ने अभी चौथी रात्रि में कुष्मांडा देवी के रूप में भी हम उनकी पूजा करते हैं। कुष्मांडा मतलब क्रिएशन, ये गोल्डन क्रिएशन जैसे बोलते हैं। तो यही बात है यहाँ कि विशेष रूप से हमारे जीवन में शक्ति की आवश्यकता है भक्तगण, शांति की आवश्यकता है, सुख की आवश्यकता है। और जब हम प्रार्थना भी करते हैं तो बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वही शांति के रूप में भी है भक्तगण, वही क्षमा के रूप में भी है, वही पौधों के रूप में भी है। और यदि हम में यदि दया भाव है, कंपैशनेट भाव भी यदि है, तो समझ लीजिए ये भी उन्हीं का स्वरूप है। दया भाव गुड क्वालिटी है हमारे अंदर। अगर दया है, अगर किसी को क्षमा भी कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा भाव है। ये क्षमा उन्हीं का एक स्वरूप है। क्षमा रूपेण संस्थिता मातृरूपेण संस्थिता। जब इसको लेकर समझाएंगे तो और डिटेल्स में ज्ञान प्राप्त करेंगे सभी लोग। इसलिए अभी के लिए जो है सो कि जैसे कहा गया समय का पाबंद है भक्तगण। अभी चौथी रात्रि है आज। जो लोग विशेष रूप से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं प्रथम दिन से, तो धीरे धीरे आप लोगों ने अभी विचार किया होगा कि कितना कुछ आप लोग समझ पाए, मतलब कि ज्ञान प्राप्त हुआ आपको। और मैं यही निवेदन करूंगा कि पैसेव्यांस होना चाहिए और जो है सो कि देत्यामिनाशो होना चाहिए अपने जीवन में। हम पूजा के क्षेत्र में यदि आए हुए हैं तो सचमुच जो है सो कि हम आए हुए हैं पूजा में प्रसन्न मन से, श्रद्धा हमारे अंदर है, उन पर विश्वास यदि है तो फॉर्मूला सब काम करने लगेंगे, सूत्र बन जाएगा। समझते हैं ना? अगर सब क्लियर है, चाहते हैं कि हम माया से वंचित रहें, माया तो हर एक जीवन में है, लेकिन फिर भी महामाया का आशीर्वाद यदि हम पाना चाहेंगे तो अवश्य कल्याण होगा। और यहाँ तक कि मैंने कहा अभी भ्रांति रूपेण संस्थिता, भ्रांति कन्फ्यूजन। देखिए एक बार एक जगह मैं ठहरा हुआ था इधर आने से पूर्वे, तो एक चोर आ गया एक बार वहाँ आंगन में, लेकिन दरवाज़ा खुला था। कुछ लोग ऊपर थे, वहाँ से देख रहे थे नीचे एक आदमी आ रहा है। लेकिन जगत जननी जगदम्बा माता ने ऐसी कृपा की, यद्यपि दरवाज़ा खुला था घर का, वो वहीं से लौट के भाग गया। उसको डर लग गया, निकल कर भाग गया। फिर बाद में मैंने रिसर्च किया, पता चला कहाँ था, कौन था वो, फिर क्या दशा हुई उसकी, वो तो दूसरा कुछ हुआ। फिर कहने का भाव यहाँ यह है, जगत जननी जगदम्बा माता भ्रमित भी कर सकती है, किसी को कंफ्यूज्ड भी कर सकती हैं। माना जाए आपको कहीं जाना है, आप नहीं जान रहे हैं कहाँ जाएंगे। अब वे अगर आपको कंफ्यूज करना चाहती है
तो हो सकता है कि जो आवश्यक नहीं है आपके लिए, उस प्लान को वे कैंसिल ही करा देगी। आप सीमित रूप में रह जाएंगे, जहाँ रहना है वहीं ठहर जाएंगे। तो अगर सरेंडर भाव है तब ना वो कोऑर्डिनेशन होगा। अगर आपने उनका सिम ही निकाल के फेंक दिया उस नेटवर्क में से, तो कैसे आपको मैसेज मिलेगा? मतलब कि जो विश्वास उन पर है, जो श्रद्धा है, जो ट्रस्ट है उनके ऊपर, तो वो काम करेगा। वो आपको वो सिग्नल मिल जाएगा डायरेक्टली कपार पे कि हमको यहीं रहना है, आज उधर नहीं जाना है। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से ये भाव होता है, एक प्रकार का संबंध भी होता है। तो परम आदरणीय भगवान, हम सभी लोग जो हैं सो कि यहाँ आए हुए हैं। कल प्रातःकालीन समय में भी यज्ञ संपन्न किया जाएगा। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, जो लोग आ पाएंगे, आसपास में भी हैं तो आ सकते हैं। 6 बजे प्रातःकालीन समय में लगभग 7 बजे तक यज्ञ होगा, लेकिन 6 से पहले यहाँ माता बहनें जो हैं उपस्थित रहती हैं पूजा अर्चना आदि के लिए। और सिटी में भी प्रार्थना लोग सुनते हैं, मेरे वॉइस में जो ऑलरेडी सप्तशती पाठ का है ये लोग सुनते रहते हैं। और सभी भक्त लोग अपने अपने घर में भी प्रार्थना करते रहते हैं सीडी के माध्यम से, और मेरा जो वॉइस उसमें है ऑलरेडी उसके माध्यम से वे सुनते रहते हैं 3:30-4 बजे से। फिर यहाँ 6 बजे हवन आरंभ कर देते हैं। तो इसलिए सभी लोग जो हैं सो कि आ सकते हैं हवन में, पूजन में। लेकिन 2 तारीख को विजयादशमी के लिए मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि उस अवसर को हाथ से आप जाने मत दीजिए। उस दिन अवश्य आना होगा। कोशिश कीजिए, अगर काम में है, कहीं व्यस्त हैं, तो छुट्टी ले लीजिए, फिर आइए। उसमें महाप्रसाद, महामाया का प्रसाद मिलेगा आपको। भोजन खाने के लिए वो दूसरी बात है। महामाया का प्रसाद का अर्थ है उसका, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। ये महाप्रसाद उनका महा आशीर्वाद है। प्रसाद आशीर्वाद को भी बोलते हैं। ठीक, तो यदि हम लोगों ने किसी प्रकार से भूल की भी होगी तो चलिए हम एक साथ क्षमा मांगते हैं उनसे। शेरावाली माँ दया करो।